माशाल्लाह एक ही वीडियो में रेडी हैं 4 बहुत ही मज़ेदार और सबकी मनपसंद रेसिपीज़। मलाई बोटी, हरियाली बोटी, टिक्का बोटी और गोला कबाब। अब मैं आपको तोड़ के और निकाल के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है बोटी। गोला कबाब भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार 4 in 1 रेसिपी के साथ। ईद स्पेशल में मैं आज आपके साथ 3 तरह के बारबेक्यू बनाना शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मलाई बोटी, टिक्का बोटी और हरियाली बोटी की रेसिपी। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोला कबाब बनाने का तरीका। ये सारी चीज़ों को जो है वो हम बगैर ऑयल के बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि सारी रेसिपीज़ को आप अच्छी तरह से समझ सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना शुरू करते हैं। ये चारों रेसिपीज़ बनाने के लिए यहाँ पे टोटल मैंने 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है, जिसमें जो सारा का सारा बोनलेस है और इसमें चेस्ट का पीस भी है और थाई का पीस भी है, ये आप देख सकते हैं। और 3 जगह पे मैंने जो बारबेक्यू के लिए लिया है ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया और 3 बराबर हिस्सों में कर लिया। और यहाँ पे जो गोला कबाब के लिए लिया उसको वैसे ही मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया। अब यहाँ सबसे पहले जो चीज़ इसमें शामिल होगी वो दही है। और हम क्योंकि बगैर ऑयल के बनाएंगे तो दही को इस तरीके से छान लेना है कि उसका सारा पानी निकल जाए और वो क्रीमी सा बन जाए। अब यहाँ पे इसमें मैं शामिल करूँगी तीनों में 2-2 टेबल स्पून के बराबर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी में जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरी रेसिपी से। दही शामिल करने के बाद यहाँ मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो चारों में 1 टीस्पून के बराबर डालूँगी। 1 टीस्पून एक में, 1 टीस्पून ही दूसरे में, और इसी तरह सभी में 1 टीस्पून के बराबर। और अब इसको मैं बना रही हूँ मलाई बोटी। तो यहाँ पे मेरे पास क्रीम है 1 टेबल स्पून के बराबर है, ये इसमें शामिल करूँगी। ये पैकेट वाली क्रीम है, ये ना हो तो अगर में जो दूध के ऊपर से मलाई उतरती है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास नमक है 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है मेरे पास 1/4 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला है 1/4 टीस्पून, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अगर वाइट मिर्च हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और ये मलाई बोटी की हमारी मैरिनेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। और इनको जो रेस्ट है ना वो कम से कम जो है ना वो आधा घंटा लाजमी देना चाहिए। वैसे आप रात को अगर करके रख ले तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसे हम साइड पे करते हैं और दूसरा शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हरियाली बोटी के लिए मैरिनेशन करेंगे। ये मेरे पास चटनी है, पुदीना, सब्ज़ धनिया, लीमू का जूस, थोड़ा सा नमक और सब्ज़ मिर्चें डाल के बनाया हुआ है। ये 1 टेबल स्पून लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है 1/4 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है और 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम 2-3 चुटकी के बराबर है तकरीबन काली मिर्चें हैं। और यहाँ 1/4 टीस्पून के बराबर है कूटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्च है 1/2 टीस्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। और बिल्कुल 1 चुटकी इसमें मैंने सब्ज़ कलर का लिया है, फूड कलर। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये भी रेडी हो चुका है, इसे हम साइड पे करते हैं और दूसरा हम शुरू करते हैं टिक्का बोटी का। टिक्का मसाला के लिए 1 टीस्पून यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर लिया है मैंने और पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून ही जो धनिया पाउडर है मेरे पास, और टिक्का मसाला है 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ही नमक है और थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर लिया है। ये भी आप चाहें तो डाल लें, चाहे तो स्किप कर लें। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना। इनमें से जो भी रेसिपी आपको पसंद आए ईद पे उसे ज़रूर ट्राई करें। और आपकी फेवरेट कौन सी है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अब ये भी सारा मिक्स हो चुका है, इसे भी हम साइड पे करेंगे और इनको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। फ्रिज में रख देना है गर्मियों के दिनों में, और सर्दियों में आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। अब हम गोला कबाब के लिए बनाएंगे। सबसे पहले चॉपर मैंने ले लिया। चॉपर अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी बजाय मसाला पीसने वाले जो होते हैं ना, उसमें भी डाल के बना सकते हैं। और यहाँ इस गोश्त को और ये जो हमने बनाया हुआ है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी इसके अंदर शामिल करेंगे। और अब कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया है मेरे पास 1 टेबल स्पून के बराबर है, ये शामिल करेंगे। और यहाँ प्याज है मेरे पास, प्याज को क्रश किया हुआ है, लेकिन इस तरीके से इसको निचोड़ के शामिल करना है ताकि इसका सारा पानी, ये आप देख सकते हैं, अगर ये पानी इसके अंदर रहेगा तो कबाबों को तोड़ देगा। और ये एक स्मॉल साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने क्रश किया है। अब यहाँ पे मेरे पास है क्रश की हुई सब्ज़ मिर्च 2 अदद, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है 1/4 टीस्पून, और यहाँ पे चाट मसाला है 1/4 टीस्पून, काली मिर्च है 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास है मेन जो चीज़ है इसकी, ये मेरे पास है यहाँ पे चने का आटा, जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसका आटा है मेरे पास 3 टेबल स्पून है। अगर ये ना हो तो आपने बेसन को लेके बगैर कोई चीज़ डाले तवे पे उसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है, तब तक जब तक अच्छी तरह से वो उसमें से चने की खुशबू ना आनी चाहिए। और अब इसको जो है ना कवर करके इसका बारीक हमने कीमा कर लेना है। कीमा हमारा रेडी हो चुका है और इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमने इसको बारीक किया है। कीमा मोटा नहीं होना चाहिए वरना फिर भी कबाब जो है ना वो खुल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम शेप देंगे। शेप के लिए हमने कुकिंग ऑयल लगा लेना हाथ को, और आप पेंसिल की मदद से भी, इस तरीके से पेंसिल की मदद से भी आप बना सकते हैं। और सीख पे अगर आप बनाना चाहें तो सीख पे भी बना सकते हैं। ये लोहे की जो सीख होती है, थोड़ा सा मटेरियल ले लेना, पहले उसका गोल बॉल सा बना लेना। ये वाली जो साइडें हैं ये अच्छी तरह से कवर कर देनी है इस तरीके से। और एक सीख में आप जितने लगाना चाहते हैं, मैं 3 लगाऊंगी। ये एक सीख मैंने रेडी कर ली है। इनको मैरिनेशन किए हुए भी 1 घंटा हो चुका है। अब इनको भी हम सीख लेंगे और उसके ऊपर जो है ना वो पिरो लेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। इसमें भी आप जितनी चाहे मतलब जगह हो जहाँ पे आपने इनको पकाना है, आप उसी हिसाब से सीख के ऊपर परोस सकते हैं। मेरे पास जितनी जगह है 4 बोटियाँ एक के ऊपर लगाऊंगी। ये भी सीख रेडी है। पहले हमने तिक्का बोटी लगाई, अब हरियाली बोटी जो है इसको भी इसी तरीके से। अब मलाई बोटी, उसको भी इसी तरीके से परो लेना है। और माशाल्लाह सीखें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इनको हम पकाना शुरू करते हैं। अब इनको पकाने के लिए यहाँ पे मैंने कोयले लिए हैं और गैस वाले चूल्हे के ऊपर जो स्टैंड होता है उसको मैंने इस तरीके से उल्टा रख लिया है। और अब यहाँ इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। और अगर आपके पास इस तरीके से कोयले वगैरह ना हों तो आपने गैस वाले चूल्हे पे ही अच्छी जो है ना थोड़ी सी हीट करके तो इसी तरीके से आपने रख लेना है। अब इनको इसी तरह हमने पकने देना है जब तक नीचे थोड़ा सा जो है ना गोल्डन सा कलर ना आना शुरू हो जाए। इनको पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी साइड चेंज करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तो कलर नहीं आया जैसा हमें चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो चुका है।
अब इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए हमने इनको पकाना है। और ये देखिए माशाल्लाह कबाब को तो बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हमने कीमे को बनाया हुआ है। और ये देखिए माशाल्लाह ये भी इसी तरह उलट पुलट करते हुए हमने पकाना है इनको अच्छी तरह कलर आने तक और अच्छी तरह पकने तक। खुद ही पता चलना शुरू हो जाता है, बोटी से नज़र आ जाता है कि ये अच्छी तरह पक चुकी है। कम से कम 10 मिनट 12 मिनट इसको लगने चाहिए पकने में। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। इनको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमने अभी कोई ऑयल वगैरह इनमें नहीं लगाया। जो हमने दही डाला है ना गाढ़ा बना के, ये देख सकते हैं आप कैसे चिकनाई सी निकल रही है। अब यहाँ पे मेरे पास है मक्खन है, 1/2 टीस्पून है मेल्ट किया हुआ है। इसको बस हमने हल्का हल्का लगाना है। ये देखें इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, ताकि जो नीचे गिरेगा और फिर वो धुआं निकलेगा तो उससे जो है ना इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। बस हल्का हल्का इससे जो फ्लेवर आएगा ना उसी से पता चलता है कि बारबेक्यू खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार। और माशाल्लाह हमारा 3 किस्म के जो बारबेक्यू हैं वो भी रेडी हैं और गोला कबाब भी माशाल्लाह रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अब इनको मैं नीचे उतारूँगी। माशाल्लाह एक ही वीडियो में रेडी हैं 4 बहुत ही मज़ेदार और सबकी मनपसंद रेसिपीज़, मलाई बोटी, हरियाली बोटी, टिक्का बोटी और गोला कबाब। और माशाल्लाह इस पूरी रेसिपी को आप जो है मटन और बीफ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने 2 चीज़ों का ख्याल करना है। एक ये कि जब मैरिनेशन करें उसमें या तो थोड़ा सा कचरी पाउडर डालें या फिर जो है ना कच्चा पपीता थोड़ा सा शामिल कर लें। और दूसरा ये कि आपने कम से कम 4 से 5 घंटे मैरिनेशन पे इसको रखना है। बाकी आप सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ के और निकाल के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है बोटी। इसी तरीके से मैं बाकी भी तोड़ के दिखाती हूँ। गोला कबाब भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।